हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी वैम्पायर लव एपिसोड 23। कहानी का टाइटल है क्रूअल आहान। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आहान धीरे से उसके करीब आने लगा और उसको पकड़कर अपनी गोद में बिठा लेता है। ड्राइवर उन दोनों को ऐसे देखकर पार्टीशन ऑन कर देता है। आहान ध्वनि के नेक और शोल्डर पर जोर जोर से किस करने लगता है। ध्वनि सिसकियां लेने लगती है। उसके हाथ आहान के शोल्डर पर कस जाते हैं। आहान किस करते हुए शक भी करने लगता है और हल्के से बाइट करने लगता है, जिससे किस और भी ज़्यादा वाइल्ड हो रहा था। फिर उसके होठों को चूमने लगा। वो उसके निचले होठों को अपने दांतों के बीच में दबा रहा था और चूम रहा था। उससे ध्वनि की एक्साइटेड बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके हाथ ध्वनि की कुर्ती के अंदर थे और कमर को सहलाते हुए और ऊपर की ओर जा रहे थे। ध्वनि को ख्याल आया कि आहान क्या कर रहा है। वो झट से अपनी आंखें खोलकर आहान को धक्का दे देती है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए गुस्से में आहान को घूरने लगती है। आहान ध्वनि आहान की गोद से उठकर उसके बगल की सीट पर बैठ जाती है। आहान ध्वनि को इस कदर खुद से दूर जाने देखकर खुश नहीं था। ध्वनि गुस्से में आहान से बोलती है, तुम्हें शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? तुमने मुझे बचाया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, बेशरम इंसान? इतना सुनते ही आहान का गुस्सा बढ़ गया और अपने गुस्से में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे घूरने लगा। तभी गाड़ी फार्म हाउस के सामने रुकती है। आहान नीचे उतरा और ध्वनि की बाहें पकड़कर बाहर खींच लेता है। ध्वनि दर्द भरी आवाज से बोलती है, क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। आहान उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसको खींचते हुए फार्म हाउस के अंदर ले जाने लगा। ध्वनि अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे, छोड़ो आहान, मुझे घर जाना है। आहान उसको खींचते हुए एक रूम में ले आया और बेड पे धक्का दे देता है। ध्वनि बेड पर मुंह के बल गिर गई। आहान अपनी जैकेट उतार कर फेंक देता है और उसके करीब पड़ने लगता है। ध्वनि उसको देखकर डर गई और उठने की कोशिश करने लगती है, पर उसका शरीर अब उसका साथ ही नहीं दे रहा था। आहान उसके और कदम बढ़ाने लगता है और बोलता है, सही कहा था तुमने, तुम पर सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ और सिर्फ मेरा हक। जिस चीज़ को मैं छूता हूँ ना, वो सिर्फ मेरी बन जाती है। क्या कहा था तुम, बेशरम इंसान? अभी दिखाता हूँ बेशरम इंसान किसे कहते हैं। ध्वनि बेड से उठी और भागने की कोशिश करते हुए तभी आहान तेजी से उसके पास पहुंचता है और उसके हाथ पकड़कर फिर से बेड पे धक्का दे देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ध्वनि उसकी हरकतें देख के घबरा गई और रोते हुए बोलती है, प्लीज़ प्लीज़ मेरे साथ कुछ ऐसा मत करो, मुझे घर जाने दो। आहान उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और उसकी उभारों को पकड़कर जोर जोर से प्रेस करने लगता है, जिससे ध्वनि की जोर से चीख निकल पड़ती है। वो जोर से रोने लगती है। आहान उसके उभारों को दबाते हुए उसकी नेक पर जोर जोर से किस करने लगता है और बाइट्स भी कर रहा था। ध्वनि बहुत दर्द हो रहा था उसे, वो बिलखते हुए रो रही थी। फिर अचानक से आहान रुक गया और ध्वनि के चेहरे को देखता है। वो अपनी आंसू भरी आंखें खोलकर उसको देख रही थी। आहान एक कदम से उसको छोड़कर कमरे से बाहर निकल जाता है। ध्वनि पिलों में अपना चेहरा घुपाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ दिव्या कब से ध्वनि को ही कॉल किए जा रही थी, पर ध्वनि एक बार भी कॉल नहीं उठाती है, जिससे दिव्या परेशान हो जाती है। दिव्या खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये ध्वनि कॉल क्यों नहीं उठा रही है? ना मैसेज, ना कोई रिप्लाई, कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गई? ये लक्ष्मी ना
कॉल नहीं उठा रहा है। दोनों भाई बहन एक जैसे ही हैं। दिव्या टेंशन में ही कमरे में घूमने लगती है, फिर मिरर के सामने आकर बोलने लगी, क्या हाल हो गया है यार मेरी, सच में नींद भी नहीं आ रही है, मैं क्या करूं, माँ को छोड़कर जा भी नहीं सकती। तो वह सोचते हुए बेड पे लेट जाती है। थोड़ी देर में उसकी आंखें लग जाती हैं। उसके सोते ही खिड़की से जोर जोर से हवा अंदर आने लगती है। दिव्या एकदम से हवा में सोते हुए ही ऊपर उठ जाती है और एकदम से आंखें खोलती है और फिर उसी पोजीशन में ही बेड से नीचे गिर जाती है और फिर उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ मोरा वाइन पी रहा था। वो भी इंसानी रूप में आ गया था। लीशा इवल स्माइल करते हुए बोलती है, अगर सही वक्त रहते तुम उस पन्ने का जिक्र मुझसे नहीं करते तो शायद हम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। मीशा वाइन पी लेती है और बोलती है, हाँ मोरा, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मोरा सिप लेते हुए बोलता है, गलती हुई ना, सच था वो इंसान सिर्फ वैम्पायर किंग को ही मिलेगी और देखो मिल भी गई। लीशा डेविल स्माइल करते हुए, ध्वनि जो आहान को उस अस्त तक पहुंचाने में मदद करेगी, उस पन्ने में उल्टा लिखा था कि पूर्णिमा की रात को वैम्पायर किंग के साथ पाए जाएगी और वही हुआ। उसकी गर्दन के पीछे वही अस्त्र का निशान है जो काली रूह को मारने का अस्त्र होता है। मोरा हंसते हुए बोलता है, आहान मलिक, यानी वो वैम्पायर किंग अभी तक उसको पहचान भी नहीं पाया है। मीशा गंभीर होते हुए बोलती है, अच्छा ही हुआ उस लड़की को हम मार नहीं सकते। मोरा डेविल स्माइल करके बोलता है, मार नहीं सकते तो क्या हुआ, उसको उससे दूर तो कर सकते हैं ना। मैं उस लड़की को अपना बना लूँगा, वैसे वो बहुत हॉट है। लीशा और मोरा शैतानी हंसी हंसते हुए। वहीं दूसरी तरफ आहान एक चट्टान की चोटी पर खड़ा था और चिल्ला रहा था। उसकी चीख सुनकर जैसे कोई कांप उठा। आहान कर्राते हुए बोलता है, सही कहा था करण ने, मैं भटक रहा हूँ, मुझे ध्वनि से दूर रहना होगा। उस दो कौड़ी इंसानी लड़की के लिए मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। आहान अपने नॉर्मल रूप में आता है और बोलता है, कहाँ हो तुम, कब मेरे इंतज़ार ख़त्म होगा और कब तुम मेरे सामने आओगे। सुबह का वक्त करीब 6 बजे। ध्वनि की नींद से आंखें खोली। उसकी आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। ध्वनि रूम में नज़र घुमाती है, फिर वॉशरूम में जाके पानी में मुंह धोकर टॉवल से मुंह पोंछकर रूम में आ जाती है। बैग ढूंढने में लगी हुई थी, तभी उसको याद आया कि बैग तो कल रास्ते में ही भागते हुए गिर गया था। वो खुद को एक बार मिरर में देखती है। उसकी गर्दन पर काटने के निशान थे जो नीले हो चुके थे। उसकी आंखों में फिर एक बार आंसू आ जाता है और वो धीरे से बोलती है, आई हेट यू आहान, आई हेट यू। ध्वनि आंसू पोंछते हुए खुद को नॉर्मल करती है और फिर फार्म हाउस से बाहर आई तो देखा ड्राइवर उसका वेट कर रहा है। ड्राइवर ने रिस्पेक्ट से कार को खोला और बैठिए मैम। ध्वनि गुस्से में बोलती है, मैं खुद चली जाऊंगी, आपके बॉस से बोल दीजिएगा मुझे उनका एहसान नहीं चाहिए। इतना बोलकर ध्वनि जाने को लगी कि ड्राइवर ने रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, प्लीज़ मैम, अगर हमने आपको सेफ्टी से घर नहीं पहुंचाया तो बॉस मुझे और मेरी फैमिली को मार देंगे। ध्वनि रुक गई और बेबसी से मुड़कर उस ड्राइवर को देखने लगती है जिसके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था। ध्वनि आहान के लिए मन ही मन बोलती है, जल्लाद इंसान, राक्षस, हैवान कहीं का। ध्वनि आकर कार में बैठ गई। ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है। ध्वनि सारे रास्ते आहान को कोसती रहती है। थोड़ी देर के बाद ही ध्वनि घर आ जाती है। देखती है दरवाज़ा लॉक है। उसने गमले से नीचे से चाबी लेकर दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। वो सीधा किचन में गई। किचन के सारा सामान वैसे ही था जैसे वो कल रख कर गई थी। ध्वनि को थोड़ा अजीब लगा। वो खुद से बोलती है, भाई
कल घर नहीं आए या सुबह काम के लिए निकल गए और मुझे एक कॉल भी नहीं किए। फिर वो अपनी सर पर चपत लगाकर बोलती है, मैं भी ना, कल से मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है, कैसे करेंगे यार। ध्वनि चाय बनाने लगी तभी दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ आती है। ध्वनि गैस ऑफ करके किचन के बाहर आते हुए, आराम से पीटो, आ रही हूँ। ध्वनि दरवाज़ा खोलते दिव्या एकदम से अंदर घुस जाती है और सुनाने लगती है, तुम दोनों भाई बहन सच में एक जैसे ही हो। कल से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रही हूँ और दूजा एक बार भी नहीं उठाता है। उसके बाद दोनों के दोनों स्विच ऑफ करके फ़ोन रखे हो। बताने लगता है तुम्हारा भाई वो महाराज पता नहीं किस काम में व्यस्त है। दिव्या बोलते हुए सोफे पर ही बैठ जाती है। ध्वनि दरवाज़ा बंद करके अंदर आते हुए बोलती है, भाई कल घर नहीं आए थे। दिव्या चिढ़कर बोलती है, मुझे कैसे पता होगा यार, मैं तो उसको कॉल कर करके थक गई हूँ। दिव्या को बात सुनकर ध्वनि सोच में पड़ जाती है। ध्वनि को परेशान होता देखकर दिव्या उसकी तरफ ध्यान भटक जाता है और वो बोलती है, ध्वनि घर आए मेहमानों को कुछ दोगी या ऐसे ही बिठाए रखोगी। ध्वनि उसको सर पे चपत मार के बोलती है, तू कब से मेहमान हो गई बे। जब देखो भैंस की तरह घर में घुस जाती है। उसकी बात सुन दिव्या का तो बिल्कुल मुंह ही बन गया। ध्वनि हंस हंस के मुंह बना के बोलती है, मुंह बनाना बंद कर, चल नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों खाना ही खा रहे थे कि ध्वनि के फ़ोन की रिंग बजने लगती है। ध्वनि फ़ोन चार्ज से हटाकर रिसीव करती है और बोलती है, हेलो। जैसे ही कॉलर की बात सुनती है उसके हाथ से फ़ोन छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो ऐसा आखिर क्या सुना ध्वनि ने? क्या हो गया? क्या आहान और ध्वनि अब हो जाएंगे अलग? क्या उनकी मंजिल बस यहीं तक थी? क्या होने वाला है कहानी में आगे? सुनने के लिए और जानने के लिए सुनते रहिए वैम्पायर लव, सिर्फ टिनी FM जान के।